श्री शिवाजी नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए वो सारी वजह या कारण जिनकी वजह से हमारे द्वारा किए गए शिव महापुराण के उपाय सफल नहीं हो पाते हैं या उनका हमें फल नहीं प्राप्त हो पाता है, निष्फल हो जाते हैं। कौन सी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं या किन नियमों का पालन हम नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारे द्वारा किए गए उपायों का लाभ हमें नहीं मिल पाता है। दरअसल देखिए, आप उपाय जो भी करते हैं, आपको उपाय कई जगह गुरुदेव के मिल जाते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। स्वयं गुरुदेव अपनी कथाओं में इतने सारे उपाय बताया करते हैं, तो आप उनको सुनकर उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उपाय से जो जुड़े हुए नियम होते हैं अगर उनका ध्यान हम नहीं रखते हैं या जो बातें होती हैं जो उपाय करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए नहीं रख पाते हैं तो हमें उपाय का फल नहीं मिलता है। तो मैंने कई जगह पर कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के कि कई दिनों से ये उपाय किया, एक उपाय किया, दो तीन उपाय करके देख लिए, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने मन में विचार आया है कि क्यों ना इसी पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो मैं नियम आपको बताने के लिए जा रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगी, मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए नियम ही आपको बताने वाली हूँ। वो सारी बातें, वो सारी जानकारियाँ जो उपाय करते समय हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप उपाय पहले कर चुके हैं तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे क्या गलती हुई है, किस नियम का पालन आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। गुरुदेव जितने उपाय बताते हैं, अलग अलग कथाओं में अलग अलग उपाय जरूर गुरुदेव बताते हैं, उसी तरह अलग अलग कथाओं में उपायों से जुड़े हुए नियम भी बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, उपाय हमको कई जगह पर मिल जाते हैं, देख लेते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं से भी हम ले लेते हैं उपाय या कोई हमको बता देता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो नियम होता है जाने अनजाने में हमको नहीं पता होता है, ये हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो हमें उपाय का लाभ नहीं मिल पाता, उपाय निष्फल हो जाता है। तो फिर हमें क्या मन में आता है कि या तो उपाय ठीक नहीं था या शिव जी हमसे नाराज़ है, कई सारे विचार, हमारी किस्मत ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। अगर आप कोई भी उपाय करने का सोच भी रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत काम की है आपकी। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए क्योंकि मैंने सारे उपायों से जुड़े हुए सारे नियम इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे आपको आपके द्वारा किया गया उपाय यदि निष्फल हुआ हो तो आपको उसका कारण खुद ब खुद पता चल जाएगा, किसी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यदि आप कोई उपाय करने जा रहे हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप उपाय करते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, गुरुदेव ने जितने उपाय बताए हैं उनसे संबंधित जितने भी नियम हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो गुरुदेव ने कई सारे उपायों में बताया है कि आपको एक लोटा जल में इत्र मिला के चढ़ाना है, शहद मिला के चढ़ाना है, गंगा जल मिला के या गुलाब जल मिलाकर या फिर दूध या दही मिलाकर के चढ़ाना है। तो दूध अगर आप मिलाते हैं तो ऐसे डाला आपने, ये तो अपने आप ही मिल गया। गुलाब जल है या फिर गंगा जल तो वो अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन जैसे अगर आप शहद का उपाय करते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं, शहद आपने ऐसे डाला तो आपको लगता है कि वो नीचे बैठ गया, तो क्या करते हैं फिर लोग चम्मच से ऐसे मिला दिया करते हैं। ये हमें नहीं करना है, आपको सिर्फ डाल देना है और छोड़ देना है। मतलब आपको चम्मच से या किसी भी चीज़ से मिलाना नहीं है। आप किसी भी चीज़ से उपाय को, ये जो भी गंगा जल या एक लोटा जल में मिला करके आपको डालना है। ये उपाय जो जब गुरुदेव ने बताया था, 2 बूंद दूध का उपाय गुरुदेव ने शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर कुबेरेश्वर धाम में कथा हुई थी, तो उस टाइम भी ये नियम बताया था कि आपको लोटे में यदि कुछ मिला करके चढ़ाना है तो उसको चम्मच से मिलाना नहीं है, किसी चीज़ से मिलाना नहीं, सिर्फ डाल दीजिए और चढ़ा दीजिए। इसके अलावा गुरुदेव ने एक उपाय बताया हुआ है जो कर्जा मुक्ति के लिए गुरुदेव ने उपाय बताया है कि आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से चावल का आटा और हल्दी मिलाकर शिव जी को बटकेश्वर महादेव मतलब बट के पेड़ में चढ़ाना है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, चावल का आटा उपयोग कर लेते हैं, हल्दी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको चावल, जहाँ भी चावल का आटे का उपयोग गुरुदेव ने बताया, तो चावल आपको गलाने हैं, उसके बाद में उसको पीसना है। और हल्दी जहाँ पर भी आपको उपयोग करनी है, हल्दी का उपयोग जहाँ भी करना है वहाँ पर आपको हल्दी की गांठ लेनी है और फिर उसको पीस कर या घिस कर तब उपयोग करना है। उसी प्रकार चंदन के तो गुरुदेव ने कई सारे उपाय बताए हुए हैं। तो अगर आप चंदन का कोई भी उपाय करते हैं तो चंदन की ऐसी जो लकड़ी आती है उसको घिसना है और उसके बाद में उसका उपाय किया जाएगा। अगर आप चंदन का पाउडर भी ले रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, पूरा कंफर्म होना चाहिए कि ये प्योर चंदन है। अगर आप अष्टगंध या फिर कोई मार्केट से लाए हो कोई भी सस्ता सा पाउडर यूज़ कर लेते हो और आप सोचेंगे चंदन के रूप में आप उपयोग कर लेंगे, तो ऐसा उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि चंदन जो होता है वो प्योर चंदन होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं लगाने वाली दवाई को खा लेंगे और खाने वाली दवाई को अगर आप लगा लेते हैं तो उससे लाभ नहीं होगा। तो समझ लिया आपने कि चंदन आपको इस टाइप की जो लकड़ी होती है उससे घिस कर ही उपयोग करना है। भले पीला चंदन उपयोग करें या लाल चंदन उपयोग करें,
लेकिन जितने उपाय चंदन वाले हैं आपको चंदन की लकड़ी से ही, मतलब प्योर चंदन से करने हैं। यहाँ तक आपको समझ में। गुरुदेव ने भी एक उपाय बताया हुआ है कि आपको चावल का आटा और हल्दी मिला करके कर्जा मुक्ति के लिए जो उपाय गुरुदेव ने बताया है, बटकेश्वर महादेव के नाम से जो बट के वृक्ष में आपको चढ़ाना है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, ये आटा डाला और इस तरह से मिला दिया। नहीं, ये मिलाना नहीं है, आपको सिर्फ डाल देना है और चढ़ाने के लिए चले जाना है। तो ये चीज़ आप, तो यदि आप कर्जा मुक्ति वाला उपाय आपने किया है या आप करने के वाला विचार बना रहे हैं, तो फिर आपको चावल गला लेना है और उसको पीस कर लोटे में डाल देंगे और उसे मिलाएंगे नहीं। और इसी तरह हल्दी भी आप घिस लेंगे और 2-4 मतलब चम्मच से थोड़ा सा टपका दीजिएगा, लेकिन आपको उसको भी मिलाना नहीं है। आगे होगा। इसके अलावा यदि आप दूध को मिलाकर के उपयोग करते हैं, दूध का कोई भी उपाय करते हैं, तो आपको तांबे का लोटा उपयोग नहीं करना है। उसके लिए आपको पीतल का लोटा उपयोग करना है या किसी और धातु का उपयोग कर सकते हैं। दूध या दही का उपाय यदि आप कर रहे हैं तो तांबे का लोटा उपयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही यदि किसी बीमारी के लिए यदि आप जल चढ़ा रहे हैं या उपाय कर रहे हैं, तो छोटे मुंह वाला लोटा आप लीजिए। बड़े मुंह का लोटा यदि आप उपयोग करेंगे तो उससे आपको लाभ धीरे धीरे मिलेगा, जल्दी लाभ नहीं मिलता है। गुरुदेव ने तो ये बोला है कि छोटे मुख का ही लोटा उपयोग करें। तो अगर आपके पास नहीं है तो परेशानी अलग है, लेकिन यदि आपके पास हो तो छोटे मुख वाले ही लोटा आप उपयोग करें। इसके साथ ही हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि टोटी वाले लोटे से शिव जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। कई लोग रुद्राक्ष को गला देते हैं लोटे में और फिर उससे जल चढ़ाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया है कि इस टाइप का जो लोटा होता है उससे शिव जी को जल चढ़ता ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप इससे कोई उपाय करते हैं तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। अब यदि आप दीपक से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो आपको आटे का दीपक उपयोग करना चाहिए, या फिर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो कोरा लीजिए। पहले से उपयोग किया हुआ या मंदिर में रखा हुआ दीपक आप उपाय के लिए लेते हैं तो उससे आपको उपाय का लाभ नहीं मिलता है। और आटे का दीपक भी ध्यान रखिए, इस तरह से जो लोग मुख बना देते हैं ना, उस तरह का दीपक उपयोगी नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा है आटे का दीपक गोल ही उपयोग किया जाता है, उसका मुख निकाल के या फिर आगे से जो इस तरह से आप डिज़ाइन बना दिया करते हैं वो नहीं बनाई जाती है। उपाय के लिए ले लीजिए, या आप आटे का दीपक ऐसे भी रोज़ लगाते हैं तो गोल ही लेना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप। अगला उपाय, यदि आप फूलों से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो फूल आप मार्केट से खरीद के लेके आइए, या फिर आपके यहाँ लगे हुए हैं तो वो उपयोग कर लीजिए, या फिर किसी दूसरे के यहाँ से आप तोड़ रहे हैं तो उसकी अनुमति से तोड़िए। और विशेषकर उपाय के लिए तो किसी दूसरे के यहाँ से लीजिए ही मत, मार्केट से ही खरीद लीजिए। गुरुदेव कहते हैं किसी भी उपाय के लिए यदि आप कोई सामग्री उपयोग करते हैं तो वो खुद की होती है, तभी उससे आपको लाभ होता है। और जो फूल होते हैं उनका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, पुष्प उल्टा चढ़ाया जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे चढ़ाना चाहिए। और यदि आप सफ़ेद फूल का उपाय करते हैं तो केतकी का जो पुष्प होता है वो शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। और जो हार श्रृंगार का पुष्प होता है, यदि आप उसे तोड़ के उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो टूटा हुआ ज़मीन पे जब पड़ा हुआ हो तभी उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये देख लीजिए, इस तरह से उल्टा चढ़ाया जाता है। हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे शिव जी पे चढ़ा करके। हमने कई सारे उपाय बताएं। पुष्प हमेशा उल्टा ही चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं यदि पुष्प की डंडी खुद की तरफ रहती है तभी उपाय का लाभ मिलता है। भगवान जी की तरफ आप पुष्प की डंडी रख देंगे तो आपको डंडी लाभ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आप दे रहे हैं भगवान का आपको वही मिलने वाला है। इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें हैं ये उपायों को कारगर करने वाली। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ। आप समझिए बेलपत्र से संबंधित सारे नियम, क्योंकि गुरुदेव कई सारे उपाय बेलपत्र से संबंधित ही बताते हैं। ज़्यादातर उपाय बेलपत्र के ही होते हैं। तो समझ लीजिए कि बेलपत्र के यदि आप कोई उपाय करते हैं तो बेलपत्र अपनी गद्दी से नापिए या फिर उंगली से नापिए। उससे छोटी बेलपत्र से यदि आप कोई उपाय करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए आप। और बेलपत्र तोड़कर तभी आप उपाय करेंगे जब आपने बेलपत्र का वृक्ष लगाया है। यदि आपने बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगाया है, तोड़कर यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको उपाय का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अब उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, बेलपत्र फिर कहाँ से लाएंगे? तो या तो आप मार्केट से खरीद लीजिए, और नहीं तो फिर शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही आप उठाकर ले आइए। अब यदि आपने बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो आप तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए भी नियम है कि आप शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन और सोमवार के दिन, यह सोमवार की अष्टमी पड़ती है तो उस दिन आपको बेलपत्र तोड़नी ही नहीं है। और विशेषकर उसी दिन के उपाय कई सारे गुरुदेव ने बताए हैं। और बेलपत्र की पीछे वाली जो डंडी है उसको तोड़कर उपयोग करना चाहिए। और बेलपत्र टूटी फूटी कटी फटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए उपाय से संबंधित यदि आप चढ़ाते हैं तो। वैसे भी टूटी फूटी बेलपत्र शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। और एक ठूठ होता है बेलपत्र पे जो उठा हुआ होता है, मतलब ख़राब बेलपत्र भी शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है। नहीं तो आप ख़राब बेलपत्र ले
ले रहे हैं और चढ़ा दे रहे हैं और उपाय कर ले रहे हैं, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब इमरजेंसी में यदि आप बेलपत्र नहीं तोड़ पाएँ, शिवरात्रि का उपाय करना है या प्रदोष का उपाय करना है सोमवार को, तो फिर आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए और उसको धो करके फिर उपयोग कर लीजिए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन यदि आप उस दिन तोड़ के हैं और फिर उसका उपाय करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि दोष ही लग जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हमको शमी पत्र से जुड़े हुए उपायों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। शमी पत्र शनिवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, इन सब दिन शमी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो ध्यान से इन चीज़ों को आप पहले से तोड़ के रख लीजिए या शिव जी पे चढ़ी हुई उपयोग कीजिए। और फिर शनि पत्र जो होता है वो टूटा फूटा भी उपयोग नहीं किया जाता है, उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ करके आप चढ़ा दे रहे हैं, नहीं, पूरा पत्र ही चढ़ाया जाता है और उसका पुष्प भी पूरा ही चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और फिर उसका उपाय कीजिए। इसी प्रकार आप चावल के दाने से, मूंग के दाने से, लौंग से या कई तरीके के और भी अनाज आते हैं जिनसे उपाय किए जाते हैं, तो आपको पूरा संपूर्ण चढ़ाना है, टूटा फूटा नहीं चढ़ाना है। मतलब आखा चावल चढ़ाया जाता है। कोई प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, कोई फल चढ़ा रहे हैं तो पूरा चढ़ाइए, काट के मत चढ़ाइए। नारियल वगैरह भी आप चढ़ाते हैं तो फोड़ना नहीं है, संपूर्ण चढ़ा कर ही आ जाना है, तभी आपका उपाय सफल होगा। इसी के साथ यदि आप किसी वृक्ष से संबंधित उपाय करते हैं, जैसे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको उपाय करना है, तो वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छाया आपके ऊपर पड़े। जो भी वृक्ष का उपाय करें उसकी छाया आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। छोटा सा वृक्ष आप ले लेंगे तो फिर आप उसको लाभ नहीं मिलेगा। और जो शमी का वृक्ष होता है उसके नीचे लगाया हुआ भोग खाया नहीं जाता। बाकी वृक्ष के नीचे लगाया हुआ भोग आप खा भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं। गुरुदेव का बताया हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है बेलपत्र में शहद लगा के चिपकाने वाला। तो समझ लीजिए बेलपत्र में शहद लगा के चिपकाया कैसे जाता है। बीच वाले बेलपत्र में आपने शहद लगा लिया, ये तो आपको पता होगा, लेकिन चिपकाते कैसे वो समझ लीजिए आप। ये अपने हाथ में रख लिया आपने और अंगूठे से आपको इसको दबाना है और उसके बाद उसके शिव जी पे चिपका देना है। ऐसे चिपकाया जाता है, लोग बीच में से पकड़ लेते हैं, वो उपाय अलग है। तो समझ लीजिए अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और पास होने के लिए कर रहे हैं, सफलता के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे चिपकाया जाता है। तो ये तो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, उपाय से संबंधित, सामग्री से संबंधित, कि हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी हैं जो कि हमको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए जब हम शिव जी की सेवा कर रहे हैं और उनसे कुछ उम्मीद करते हैं या हम आशा लेकर जाते हैं या उपाय करते हैं, तो छोटी छोटी बातें और भी ध्यान रख लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन गुरुदेव ने कई सारे उपाय बताए हुए हैं, तो आपको एकादशी के दिन, वैसे तो हम बेलपत्र तोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एकादशी आपको सोमवार के दिन पड़ेगी। यदि कोई दूसरे दिन पड़ती है तो हम बेलपत्र तोड़ लेते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले को एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए, तो उपाय का लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको दोष भी लगेगा। एकादशी वाले दिन तिनका तोड़ने का भी दोष होता है। ये चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए। हम शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, यदि हम अपने घर से जल नहीं लेकर जाते हैं और वहाँ से जल लेकर आ जाते हैं, चढ़ा हुआ जल, उसका भी दोष लगता है। हमको घर नहीं लाना चाहिए जल। उस दिन जलाधारी के पास बैठ कर के जल पी लेते हैं लोग, वो जूठा हो जाता है वहाँ पर सब, उसका भी दोष लग जाता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप दीपक बत्ती लगा रहे हैं, घी की बत्ती लगा रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि घी जो हो वो गाय का घी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, कोई दूसरा घी उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर शिव जी के पास जाकर बोलिए, क्षमा याचना कीजिए कि मेरा कार्य सफल होना चाहिए। वहाँ पर जाके गुरुदेव ने अभी भी कथा में बताया कि जो भी आप उपयोग करें या गलती करें, जाने अनजाने में जो हो जाए, वहाँ पर जाकर स्वीकार कीजिए, अपने मुंह से बोलिए कि हमसे ये गलती हो गई है, हमको नहीं पता था। वहाँ जाके बोलना पड़ता है हमको। ऐसी इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। एक एक नियम और गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है उसके ऊपर कोई भी प्रसाद, नारियल या फिर हमको कोई फल नहीं रखना चाहिए, दक्षिणा नहीं रखना चाहिए। मतलब उस जगह पे वजन नहीं रखना चाहिए। जो उस जगह पे वजन रख देता है उसकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है, सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं, उसका लाभ आपको कतई नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर से उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो आसन अपने साथ लेकर जाइए, सारी सामग्री अपने साथ लेकर जाइए। वहाँ पर रखी हुई आसन पे यदि आप बैठकर पूजा करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका उपाय सफल होगा ही नहीं। गुरुदेव ने अपनी कथाओं में ये सब चीज़ें बताई हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, क्षमा चाहेंगे यदि आप लोगों को खराब लग रहा होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप इन चीज़ों को ध्यान रखकर यदि आप उपाय करते हैं तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। साथियों, मैं जितने भी उपाय बताती हूँ, उपाय से संबंधित नियम बताती हूँ, अपनी वीडियो के अंत में गुरुदेव द्वारा बताई गई छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं, प्रयास करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, और साथ ही साथ नियम भी बताती हूँ। मैं वीडियो मेरी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिले। जो भी आप उपाय करते हैं बड़े मन से करते हैं, बड़ी आस्था से करते हैं। जो भी उपाय करें अपनी श्रद्धा, भक्ति और अपनी आस्था से और अपनी लगन से और भगवान शिव पे विश्वास रख के कीजिए। किसी के कहने पे मत कीजिए। जैसा आप कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक कीजिए, तभी आपका उपाय सफल हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान हमको और रखना चाहिए कि जब भी हम उपाय करने के लिए जाते हैं, शिव जी को स्नान करा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं या फिर कोई उपाय कर रहे हैं, तो हमारा नाखून शिव जी को नहीं टच होना चाहिए। कई लोगों के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और फिर शिव जी का स्नान करा रहे हैं तो आपका नाखून उनको टच हो रहा है, तो स्पर्श हो रहा है आपके नाखून का, तो आपको
बहुत दोष लगता है इन सब चीज़ों का, और हमको जैसे उपाय करते हैं उनके लाभ होते हैं, तो इन चीज़ों का जो दोष लगता है उसको भी हमको कहीं ना कहीं हमको दुख तो फिर पहुँचेगा ही पहुँचेगा। वैसे महादेव अपने भक्तों को दुख नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन ये सब नियम है जो गुरुदेव ने बताए हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए होगा। तो बस ऐसी और जानकारियों के लिए और गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हुई तो इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी जो इन सब चीज़ों का ज्ञान हो सके और उसका लाभ उठा सकते और उनके भी जो उपाय होते हैं वो सफल हो पाए। पति व्रत में जो गलतियाँ हो जाती हैं जिनके कारण, या जो नियम है इनके अभाव में हमारा व्रत निष्फल हो जाता है, हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता, वो मैं बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का भी आप लाभ उठा पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ, उसका लाभ ले पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो फिर से बोलते रही हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्ते।